जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज हरियाणा जीके की क्लास डेली 9:30 बजे। और हम डेली करते हैं 150 क्वेश्चन। अभी आपके टाइम ऐसा है, मैं तो बोलता हूँ मेरे दोस्तों, आप लाइव क्लासेज को छोड़कर ऑफलाइन क्लासेज देखो, क्योंकि लाइव क्लासेज में आपका टीचर बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं तो केवल 2 लाइव ही क्लास लेता हूं। एक बार आप मेरी लाइव क्लास भी लेकर देखें। मैं बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट का टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि अभी आपके लिए एक एक टाइम कीमती है। पूरा पूरा एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। तो प्लीज वहीं से पढ़ें जहां से आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 9:30 बजे आपको ये क्लास मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट ऑप्शन बन जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा नहीं सकता है। नियुक्ति करता है लेकिन हटा नहीं सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 317 के अनुसार राज्य आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को राष्ट्रपति के निर्देश किए जाने पर, जो उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है इनको? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। और संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 315 का भाग नंबर 1 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ आयोग है, उसी प्रकार हर राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 315(1) के तहत। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? हरियाणा में वर्तमान में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। जब हरियाणा बना था 1966 में, तब हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थी। तो बाद में 1967 में बढ़ा के इनको कितना कर दिया गया था? 54 से 80 कर दिया गया था। फिर बाद में 1977 में सीटें कर दी गई थी 90। और अभी वर्तमान में कितनी सीटें? 90 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा की। हरियाणा में वर्तमान में जिले पूछे 22 हैं, मंडल पूछे 6 हैं, उप तहसील पूछे 94 है, उप तहसील पूछे 49 है, 143 खंड है, 154 कस्बे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,841 गांव हैं। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक अम्बाड़ा सीट और एक सिरसा सीट। 2 सीटें इनके अंदर आरक्षित है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 172 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 172 के अनुसार राज्य का विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 172 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 5 आ जाएगा। लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के कौन से निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, हिसार के रहने वाले हैं। राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? हरियाणा की जो प्रतिनिधियों की संख्या है वो 5 है, ठीक है। कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष का नाम था सन्नो देवी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। सन्नो देवी को 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष बनाई गई थी। और वर्तमान में जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? हरविंदर कल्याण है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो हरियाणा विधानसभा में अभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं ज्यादातर, ठीक है। हरियाणा के ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे।
हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो सबसे अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र पूछा गया है, हिसार जिले के अंदर है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 टोटल सीट हैं। गुरुग्राम में कितने विधानसभा? 4। पानीपत में कितने हैं? 4। यमुनानगर में कितने हैं? 4। हिसार में कितने हैं? 7 विधानसभा क्षेत्र, सबसे ज्यादा हिसार में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? डबवाली, रानिया, कालनवाली? ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी आते हैं। ठीक है, लोकसभा सिरसा, नरवाला, रतिया, रानिया, तोहना, सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली, एलनाबाद। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सबसे ज्यादा बार इनमें से कौन रह चुके हैं? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 बार रह चुके हैं। 11वें राज्य विधानसभा चुनाव किसके दौरान हुए? तो अभी आपसे नहीं पूछेगा, अभी आपसे पूछेगा कि 15वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 15वीं विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2024 के अंदर हुए। 8 अक्टूबर 2024 को 15वीं विधानसभा के चुनाव होने के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया भाई। ठीक है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हरियाणा की स्थापना कौन सी संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई थी? सरदार हुकम सिंह समिति, और साथ के साथ में अगर पूछा जाए कौन सा आयोग था? जेसी शाह आयोग था। हरियाणा की विधानसभा संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित कर सकती है? हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित कर सकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा कहाँ पर है? यानी कि हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हरियाणा विधानसभा कहाँ पर बनाई जाएगी? पंचकुला के अंदर नया भवन हरियाणा विधानसभा का बनाया जाएगा मेरे दोस्तों। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था? 1977 में हरियाणा में विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था। हरियाणा विधानसभा में 1966 में 54 सीटें थी, 1967 में बढ़ा के कर दिया गया 81 सीटें कर दिया गया, बाद में 1997 में 90 सीटें बढ़ाकर कर दी गई। हरियाणा विधानसभा को क्या कहा जाता है? हरियाणा विधानसभा को संसद, मंदिर, विधान परिषद या विधानसभा? हरियाणा विधानसभा को विधानसभा ही कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में इस किस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं? 2024 के अंदर हुए हैं, अक्टूबर 2024 में। कालका विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत आती है? कालका विधानसभा क्षेत्र पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज, अभी आपके हरियाणा सरकार में कर्णदेव कंबोज मंत्री नहीं है, ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। पूरा मंत्रिमंडल देखने के लिए आप चैनल के ऊपर जाओगे, सर्च मारोगे हरियाणा का मंत्रिमंडल बाय आईक्यू स्टडी सेंटर, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके नायब सिंह सैनी है, लेकिन ये करनाल जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु भी नहीं है अभी वर्तमान में मंत्री। ठीक है, तो नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा की विधायिका कैसी है? हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सभा की विधानसभा कौन से सदन या सदनों की विधानसभा होती है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन एक सभा की विधानसभा एक सदन की विधानसभा होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? हरियाणा की जो सीटें हैं 17 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितनी सीटें हैं? 90 में से 17। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्योंकि लिखेंगे तभी याद आएगा। एक तो मुलाना हो जाएगी, एक सढौरा हो जाएगी, सढौरा के साथ में एक शाहबाद हो जाएगी। 17 सीटें आरक्षित। शाहबाद, शाहबाद के बाद आपकी गोला हो जाएगी, गोला चीका कैथल के अंदर। नीलो खेड़ी हो जाएगी, नीलो खेड़ी जो आरक्षित सीटें हैं। इसराना हो जाएगी, इसराना, इसराना, इसराना के बाद में खरखोदा भी हो जाएगी, खरखोदा, खरखोदा, और खरखोदा के बाद और हो जाएगी आपकी नरवाना, नरवाना, नरवाना के बाद आपकी हो जाएगी कालांवाली, कालांवाली, रतिया, उकलाना, रतिया उकलाना, और हो जाएगी भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा के बाद आपकी झज्जर,
झज्जर एक ऐसा है जो जिला, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीट क्या आरक्षित है, मतलब खुद जिला होके पूरी झज्जर की सीट आरक्षित है। कलानौर, कलानौर याद कर लेना भाई, कलानौर। कलानौर के बाद बावल, रेवाड़ी, पटौदी, पटौदी, और कौन सी भाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पटौदी के साथ में, कौन सी बच गई, होडल। ठीक है, हो गई क्या 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 4 8 9 3 12 13 14 15 16 17, ठीक है, होडल हो गई। और मुलाना, सडोरा, साबा, नरवाना, गोला, नीलोखेड़ी, सराना, खरखोदा, कालांवाली, रतिया। कालांवाली रतिया एक ही है, ठीक है, एक ही है कालांवाली रतिया। उकलाना, बवानी खेड़ा, झज्जर, और 2 बार लिख दिया क्या, झज्जर हो गई, कलानौर हो गई, कलानौर, बावल, देखो कितनी हो गई, होडल, मुलाना, सडोरा, साबा, नरवाना, गुला, नीलोखेड़ी, सराना, खरखोदा, कालांवाली, रतिया, उकलाना, बवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल और पटौदी। ठीक है, तो इनमें से बताना कौन सी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो कौन सी बच गई, नारनौल, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है, वर्तमान में हरियाणा की 15वीं विधानसभा चल रही है 2024 में। ठीक है, कितनी चल रही है, 15वीं चल रही है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद कौन बने थे, राव वीरेंद्र सिंह चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है, हरियाणा के पर्यावरण, वन, वन्यजीव मंत्री राव नरवीर सिंह, वर्तमान में राव नरवीर सिंह। ठीक है, राव नरवीर सिंह, क्योंकि ये सीटी 2022 में पूछा गया था, तो क्यों ना आपके 2025 में क्यों नहीं पूछा जा सकता, तो राव नरवीर सिंह आ जाएगा। ठीक है, राव नरवीर सिंह। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसके पास है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। अपडेट करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताना है, तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह भाई, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, 1967 में पहले विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, राव वीरेंद्र सिंह की जो पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के कौन है, गृह मंत्री हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है, राव नरवीर सिंह आ जाएगा, यहाँ पे लिखा भी होगा नरवीर सिंह। ठीक है, अनिल विज आपके ऊर्जा मंत्री हैं, परिवहन मंत्रालय इनके पास में है। ठीक है, और ऊर्जा मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, राव नरवीर सिंह पर्यावरण वन मंत्री हो जाएंगे, और साथ में आपको विपुल गोयल उड्डयन मंत्री हो जाएंगे, उड्डयन मंत्रालय। हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री कौन है, सामाजिक न्याय, किरण बेदी। कौन लगा दोगे, ये आपका बेदी है ना, नरवाना से, क्या नाम है उनका, बेदी, भूल गया भाई, बेदी है, बेदी, कृष्ण बेदी। ठीक है, कृष्ण बेदी। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, हरियाणा के श्रम मंत्रालय किसके पास है, ये आपका अनिल विज के पास है। हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। ठीक है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तो आप इनको अपडेट कर लेना, मैं अपडेट बता रहा हूँ आपको साथ के साथ में। दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा के अंदर हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल, अभी तो मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा शर्मा, उनका भी हरियाणा के अंदर जन्म हुआ है, जींद जिले के अंदर। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। निम्न में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन से नहीं थे, इनमें से भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता, जेबी तपासे, ऑप्शन नंबर डी, जेबी तपासे हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। कब से कब तक थे, 28 फरवरी 1980 को हरियाणा के राज्यपाल में। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल में, आज राज्यपाल के रूप में रह चुके हैं। हरियाणा में निम्न में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री इनमें से सर छोटू राम नहीं थे। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल, छोड़ दोगे अभी इसको। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे,
हरियाणा के प्रथम पूछा गया कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तो उनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। विशाल पार्टी हरियाणा से बने थे। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई? भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे? जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचन हुए थे तो हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त थे कल्याण सुंडाराम। कौन थे? कल्याण सुंडाराम मेरे दोस्तों। और अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है। और सूचना आयुक्त कौन है? टीवीएसएन प्रसाद है। हरियाणा में निम्न मुख्यमंत्रियों को कालक्रम के अनुसार लगाना है भाई। ठीक है। मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखो, बंसीलाल का कार्यकाल देखो भाई। बंसीलाल का कार्यकाल 22 मई 1968 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक, 30 नवंबर 1975 तक। ठीक है। बीडी गुप्ता का कार्यकाल देख लो। बीडी गुप्ता का 1 दिसंबर 1975 से लेकर, और इनका कार्यकाल 28 जून 1979 मेरे दोस्तों। ठीक है। तो भजन लाल का कार्यकाल देखोगे 29 जून से लेकर 29 जून 1977 से 28 जून 1900 29 जून 1979 से 29 जून 1979 से लेकर 22 जनवरी 1980, 22 जनवरी 1980। देवीलाल के कार्यकाल की 21 जून 1977 से 21 जून 1977 से लेकर, और इनका कार्यकाल था 28 जून 1979, 28 जून 1979 मेरे दोस्तों। तो देखो लगाओ भाई कालक्रम के अनुसार। तो पूरा तो मैंने लिख ही दिया आपके सामने। तो सबसे पहले तो बंसीलाल ही आ जाएगा, 1968 का आ जाएगा। फिर बीडी गुप्ता का नंबर 1975 में, फिर भजन लाल का, और फिर देवीलाल का। तो 1 2 3 ही 4 ही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपनी विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर, ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे कौन से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? झज्जर का करते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। और 1980 में भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, बीडी शर्मा उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो जिन्होंने अभी 2025-26 में बजट पेश किया, हरियाणा के वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तो स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा के क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए, तो उनका नाम था चौधरी देवीलाल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ में आंदोलन के दौरान हिसार जेल में भी बंदी बनाए गए थे। 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार भी संभाला था। 1989 में श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है? 3 से अधिक बार। हरियाणा के सबसे ज्यादा बार रहने वाले मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ओम प्रकाश चौटाला, 3 से अधिक बार। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? बीडी गुप्ता, बीडी शर्मा, हुकम सिंह, चंद्रशेखर। तो इनमें से पूछा गया हरियाणा का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर नहीं था भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बीडी गुप्ता का कार्यकाल मैंने बता दिया आपको। बनारसी दास गुप्ता का कार्यकाल 1 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977, क्योंकि ये पूछे जाते हैं भाई, डेट पूछी जाती है इनकी। बीडी शर्मा, और बीडी शर्मा यानी कि भगवत दयाल शर्मा का 1 नवंबर 1966 से लेकर, ये तो पहले ही थे, और 10 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। 10 मार्च 1967 तक। और बात की जाए तो मेरे दोस्तों हुकम सिंह की, हुकम सिंह ये थे आपके 17 जुलाई 1990 से लेकर 22 मार्च 1991 इनका कार्यकाल था। ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? बंसीलाल ने लगाया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कब लगाया था मेरे दोस्तों? 1 अप्रैल 1996 को। 1 अप्रैल 1996 को चौधरी बंसीलाल के द्वारा लगाया गया था भाई। ठीक है। कार्यकाल 1998 में हटा लिया गया था, फिर उस कार्यकाल को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था शराबबंदी पर। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने हैं? चौधरी देवीलाल 1989 में।
हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंध रखते थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर। और भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के रोहतक के बैरों के अंदर इनका जन्म हुआ था। मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित कब की गई थी? मेवात में हरियाणा का पहला चल न्यायालय 2007 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 अगस्त 2007 के अंदर, 4 अगस्त 2007 के अंदर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सील नागू। कौन है मेरे दोस्तों? सील नागू। आज आपकी करंट अफेयर्स भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगस्त 2016 को किसने पंजाब न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में? अभी तो सील नागू है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो पंजाब हरियाणा के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? न्यायमूर्ति रामलाल। कौन थे मेरे दोस्तों? न्यायमूर्ति रामलाल। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? सील नागू है। वर्तमान में सील नागू है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बताओगे, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? जेडी तपासे हरियाणा के राज्यपाल थे। पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है। द्वितीय राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा? राजस्थान राज्य। तो द्वितीय राज्य कौन सा? हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय राज्य अपना हरियाणा राज्य। तो ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कितनी होती है? किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 6 से 10। ऑप्शन नंबर सी। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए, तो पंचायत चुनाव में पूछा भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, लेकिन 21 वर्ष बोला है। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज कैसी विधि है? पंचायती राज शासन विधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा पंचायती राजों को दिया गया। पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के पीछे का क्वेश्चन छूट गया। पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य विकेंद्रीकरण की शक्ति। विकेंद्रीकरण की शक्ति का मतलब क्या है भाई? जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक लेके जाना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं सरपंच। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? किसानों की शिकायतों का निराकरण किसान पंचायत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की कौन सी योग्यता विनिर्दिष्ट करता है? शैक्षणिक योग्यता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा राज्य बना था पंचायती राज चुनाव के अंदर लागू करने वाला शैक्षणिक योग्यता हरियाणा राज्य। हरियाणा नगर निगम विधेयक कौन से वर्ष के दौरान पारित किया गया था? हरियाणा नगर निगम विधेयक 2016 के दौरान पारित किया गया था भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय नंबर 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति के द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? तो कौन सी नहीं की जाती है? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। सिटी 2022 का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय नंबर 10 के अनुसार कौन सी समिति सामाजिक न्याय समिति नियुक्त की जाती है, लेकिन सामान्य समिति भी वित्त लेखा स्वास्थ्य कल्याण समिति। पंचायती राज अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? 1994 में पंचायती राज अधिनियम को किस साल पारित बोला गया है? कब पारित किया गया था? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था, उसके तहत इसको पारित किया गया था। लागू कब किया गया था? 1994 में। पहला राज्य
लागू करने वाला कौन सा बना था? राजस्थान। ठीक है। बाद में 1994 में हरियाणा के अंदर। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कितनी योग्यता अनिवार्य की है? तो शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? हरियाणा में पंचायती राज की 3 इकाइयां हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, या आप बोल सकते हो ब्लॉक स्तर पर हाँ, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद आप बोल सकते हो, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सबसे निचली है ग्राम पंचायत। मध्यम वाली कौन सी है? मंडल परिषद। ठीक है, पंचायत समिति जिसको बोल देते हैं आप, ब्लॉक समिति बोल देते हैं। और सबसे ऊपरी जो सतन है वो है जिला परिषद यानी कि जिला स्तर। हरियाणा में कौन से इसके बारे में बताना कौन से कथन असत्य हैं? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसमें द्वि स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी, ये बात तो गलत है। ऑप्शन नंबर बताना कौन सा असत्य है? केवल केवल दूसरा असत्य है। ठीक है, केवल केवल दूसरा असत्य है। हरियाणा के 73वें संविधान का संबंध किससे था? 73वें संविधान का संबंध इनमें से पंचायती राज से, क्योंकि 73वें संविधान कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। उसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद हरियाणा में 73वें संविधान संशोधन के तहत 1994 में पंचायती राज को लागू किया गया। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र है पंचायत समिति। ठीक है, एक तो ग्राम पंचायत सबसे निम्न सत्र है, पंचायत समिति मध्यम सत्र है, और जिला परिषद आपका उच्च वाला सत्र है। हरियाणा राज्य में कितनी नगर पालिका परिषद है? हरियाणा राज्य में कितनी नगर पालिका परिषद है? हरियाणा राज्य में 87 नगर पालिका परिषद है भाई। 11 नगर निगम है, 11 नगर निगम है, 19 आना चाहिए यहाँ पे, 19 नगर पालिका परिषद आना चाहिए। 87 तो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं 87 हैं, और 11 नगर निगम है, 19 नगर पालिका परिषद है, तो 19 आना चाहिए, यहाँ पे 18 लिख दिया। ठीक है, अपडेट कर लेना। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है? हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी, रेखा रानी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? सबसे कम ग्राम पंचायतों की बात की गई तो फरीदाबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फरीदाबाद जिले के अंदर 116 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी? 116 ग्राम पंचायतें हैं। पानीपत में कितनी है? 178 है। गुरुग्राम में 157 है। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो आपकी कहाँ पर हो जाएंगी? यमुनानगर में। हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? हरियाणा राज्य में पूछा गया कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 6000 से 6500। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, लगभग 6228। 6228 ग्राम पंचायतें हैं। गांव की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 है। हरियाणा में 6 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अधिक ग्राम पंचायतें कौन से जिले के अंदर हैं? तो भिवानी जिले के अंदर। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? भिवानी जिला आ जाएगा। ठीक है, भिवानी जिला। ग्राम पंचायतें वैसे सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, यमुनानगर के अंदर है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तीनों में से भिवानी के अंदर आ जाएगा। हरियाणा के प्रथम महाअधिवक्ता कौन थे? हरियाणा के अभी वर्तमान में महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है? परमिंदर सिंह चौहान। परमिंदर सिंह चौहान हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता हैं। पहले पूछा गया कि पहले महाअधिवक्ता कौन थे? बाबू स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, बाबू स्वरूप। हरियाणा का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? हरियाणा का भारत का पूछा गया है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय मेरे दोस्तों। 1862 में इसकी क्या की गई थी? 1862 के अधिनियम के तहत 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में आपके मद्रास और बॉम्बे को बनाया गया था। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? हाउसिंग बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1971 में, 1971 के अंदर स्थापित किया गया था। हरियाणा की पहली अक्षत्रिय पार्टी कौन सी थी? हरियाणा की पहली अक्षत्रिय पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी मेरे दोस्तों। किसकी थी? राव वीरेंद्र सिंह की थी, और उसी पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त का नाम बताना है, तो हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त तो हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है मेरे दोस्तों? हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल।
और अभी वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताओ जल्दी से। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं लगाओगे। आलोक वर्मा किन के द्वारा नियुक्ति की जाती है? एसपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हरियाणा राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा स्वतंत्र रूप से। कौन है? परमिंदर सिंह चौहान, हरियाणा के वर्तमान। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नंबर 165, अनुच्छेद नंबर 165 में भाग नंबर 6 के तहत हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? महाअधिवक्ता कौन है? परमिंदर सिंह चौहान। तो इनमें से कोई नहीं, परमिंदर सिंह चौहान। हरियाणा विधानसभा के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद नंबर 315 के तहत हुआ था। अनुच्छेद नंबर 315 के तहत। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। 1913 की बात की गई है, 1913 की मेरे दोस्तों। तो आलोक सिंह थे, सर छोटू राम थे, डॉक्टर स्वरूप सिंह थे। 1913 में तो कौन थे? गोपाल सिंह तो नहीं। तो यहाँ पे लगाना चाहिए मेरे दोस्तों सर सादीलाल, तो गलत लिखे गए हैं। सर सादीलाल आना चाहिए इसका, सर सादीलाल, सर सादीलाल। बाकी एचएसएससी ने इसका जो आंसर माना था वो गोपाल सिंह माना था मेरे दोस्तों। ठीक है, एचएसएससी के द्वारा गोपाल सिंह माना गया था। क्यों? क्योंकि एचएसएससी मानती है कि सर सादीलाल जो है वो, इसने पूछा पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, तो एचएसएससी क्या मानती कि सर सादीलाल भारत से नहीं बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उसीलिए उन्होंने इस आंसर को गोपाल सिंह माना था। तो मैंने दोनों फैक्ट आपको बता दिए हैं। गोपाल सिंह आता है तो सर सादीलाल नहीं आता है तो गोपाल सिंह लगा देना, दोनों आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 15 अक्टूबर 1994 को किया गया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 के अंदर की गई थी। जब हरियाणा राज्य बना था तभी कर दी गई थी। कौन से अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद नंबर 315 के तहत मेरे दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 315 के तहत। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त का नाम बताना है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल भाई। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मेरे दोस्तों हरिपाल वर्मा। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की कितनी है? 17 सीटें आरक्षित हैं। पूरा डिटेल में लिखा था पहले कौन कौन सी है। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करवा दूं, साथ में बोल दोगे, मुलाना, सढौरा, साबाद, गोला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, नरवाना, कालांवाली, रतिया, कुलाना, बवानी खेड़ा, और कौन सी हो जाएगी? झज्जर, कलानौर। ठीक है, बावल, पटौदी और होडल, बावल, पटौदी और होडल। और एकमात्र जिला झज्जर ही है जिस जो सीट आरक्षित में आता है। हरियाणा के कितने जिले हैं जो जिसमें एक भी सीट आरक्षित नहीं है? वो 5 जिले हैं। ठीक है, हरियाणा के किन 2 जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो हरियाणा के कौन से जिलों में? फरीदाबाद और हिसार के अंदर मेरे दोस्तों, फरीदाबाद और हिसार के अंदर। अभी इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। फरीदाबाद और केकेआर कर दोगे। ठीक है, फरीदाबाद और केकेआर कर दोगे मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे, विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय शिमला के अंदर स्थापित किया गया था। कब? 1955 में, 1955 में। हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रख रखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियों का निर्णय लिया था? ग्राम्य स्तर पर समितियों का निर्णय लिया था कलेक्टर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर। ये तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? अभी बढ़ा दी गई है, 65 कर दोगे। ठीक है, 65 कर दोगे। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर है। और एचएसएससी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वो भी पंचकुला के अंदर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पंजाब हरियाणा राज्य में पूछा गया कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो एचएसएससी ने जो इसका आंसर माना था
वो 58 माना था। ठीक है, तो स्वीकृतों की संख्या, स्वीकृत जजों की संख्या 85। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया? तो हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है? हरियाणा पुलिस का मुखिया गृह मंत्री होता है। वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी। क्या लगाओगे? नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सीआईडी प्रशिक्षण विश्वविद्यालय जो है वो पंचकुला के अंदर है भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा कथन इसके अंदर सही है। कौन सा कथन इसके अंदर सही है? हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या ये कथन सही है? हरियाणा में जो पुलिस रेंज होता है उसका अपर महानिदेशक से क्यों नहीं होता भाई? पुलिस रेंज का मुखिया कौन होता है मेरे दोस्तों? पुलिस रेंज का महानिदेशक, अपर महानिदेशक होता है, महानिदेशक। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज हैं, तो केवल केवल दूसरा सही हो जाएगा। केवल केवल कौन कौन सी है 5 पुलिस रेंज? एक तो अम्बाड़ा, एक तो अम्बाड़ा, एक आपकी हिसार, एक करनाल, एक रोहतक, और एक कौन सी? दक्षिण रेंज। दक्षिण रेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। दक्षिण रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी के अंदर। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? स्वापक द्रव्य अकादमी, ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद के अंदर भी। 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? उनका नाम था SK मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में ही कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? हरियाणा का CEO नियुक्त किया गया है शरणदीप कौर बराड़। निम्नलिखित में से हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को। कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रसिद्ध सालारगंज गेट, सालारगंज गेट पूछा गया कहाँ पर है? सालारगंज गेट पानीपत के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सालारगंज गेट है वो हैदराबाद के निजाम सालारगंज की याद में बनाया गया था। स्थल बोहर पेंटिंग की शैली कौन सी शैली है? स्थल बोहर पेंटिंग किसकी शैली? ऑप्शन नंबर बी, राजपूत शैली भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की लोक चित्रकला, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है मेरे दोस्तों? बताओ जल्दी से भाई। तो हरियाणा की जो लोक चित्रकला मेरे दोस्तों, राजपूत, यहाँ पे गलत आ गया क्या? ये राजपूत हो गया। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है पूछा गया है। किस पर अंकित की जाती है? उपरोक्त सभी पर। मंदिरों की दीवारें पर, घर के प्रवेश द्वार पर, धर्मशालाओं की दीवारों पर। राजपूत शैली पूछा गया यहाँ पर कि राजपूत शैली किस चित्रकला का विषय है? राजपूत शैली। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, रामायण महाभारत भगवान कृष्ण का जीवन भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की लोक कला कर रहे हैं अभी हम। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय उरुस्तुभी संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, मूर्तिकला, संगीत, वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प माध्यम से खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फेरी कविन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फेरी कविन कहा जाता है। ठीक है, और आप सभी ये भी जानते होंगे 1855 में इस इंजन को बनाया गया था। 1855 में इस इंजन को बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में कौन से किले का निर्माण करवाया था? हिसार जिले का एक किले के रूप में जाना जाता था मेरे दोस्तों। ठीक है, और हिसार जिले का मूल 4 दरवाजे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तालाकी गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानोड़ का किला किस नगर में संबंधित है? कानोड़, महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महेंद्रगढ़। ठीक है, और कानोड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ शहर का नाम कानोड़ के नाम से जाना जाता था।
गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था गोहाना के किले का निर्माण। और बहादुरगढ़ को बारे में बता दो, कुछ जानते हो तो। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। महम किला हरियाणा के कौन से जिले में? महम आता है रोहतक के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और महम किले में एक बावड़ी भी है यहाँ पे, बावड़ी। माधोग का किला, माधोगढ़ का किला, यहाँ पे लिख दो माधोगढ़ का किला कौन से नगर में है? माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। राजस्थान के एक राजा थे सवाई माधो सिंह, राजस्थान के माधो सिंह ने इसके निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनवाया गया था? बल्लभगढ़ का किला मेरे दोस्तों 1739 के अंदर बनवाया गया था। ठीक है, और राजा नाहर सिंह के पूर्वज के द्वारा बनाया गया था। राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह, जिसका बाद में क्या नाम किया गया? बल्लभगढ़, अभी क्या बलरामगढ़। ठीक है, अस्सीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? झांसी के अंदर। अस्सीगढ़ किले को तलवार के किले के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का किला भी इसको कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान का किला। महाराजा तेज सिंह महल का उदाहरण, महाराजा तेज सिंह महल किसका उदाहरण है? राजपूत चित्रकारी का, राजपूत चित्रकारी का। कहाँ पर है महाराजा तेज सिंह महल? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है राजपूत चित्रकारी का, बी ऑप्शन। 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का निर्माण करवाया था? 12वीं शताब्दी में हांसी किले का निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जॉर्ज थॉमस ने। पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया था? महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम किसके नाम पर रखा गया था? देखिए, नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया था, महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया था। ठीक है, नहीं, महाराजा नरेंद्र सिंह के बेटे थे भाई, महाराजा नरेंद्र सिंह के बेटे थे, उनका नाम था मोहिंदर सिंह, मोहिंदर सिंह। तो मोहिंदर सिंह आना चाहिए, क्योंकि महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम महाराजा नरेंद्र सिंह के बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर रखा गया था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं लगाओगे, मोहिंदर सिंह आएगा। ठीक है, हरियाणा में अस्सीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? हांसी के अंदर है, जिसको तलवारों के किले के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया था। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? मुख्य द्वार के नाम से हरियाणा के बहादुरगढ़ के किले को जाना जाता है। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के द्वारा बहादुरगढ़ शहर, बहादुरगढ़ के किले का निर्माण किया गया था। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल होडल पलवल के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल की पत्नी, सूरजमल की पत्नी की याद में, सूरजमल की पत्नी की याद में 1754 से 1764 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1857 में जब 1857 की क्रांति चल रही थी उसके विरोध में, तो उसका विरोध कर रहे थे राजा नाहर सिंह, तो अंग्रेजों के द्वारा धोखे से गिरफ्तार करके 9 जनवरी 1858 को लाल किले के पास में फांसी दे दी गई थी राजा नाहर सिंह को भाई। माधोगढ़ का प्राचीन किला, माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है? शीश महल पूछा गया कौन से जिले के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम में भी कहां पर है? फर्रुख नगर के अंदर है, फर्रुख नगर के अंदर है। इसका निर्माण 1711 में किसके द्वारा किया गया था? फौजदार खान, फौजदार खान के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंटें, ठीक है, और झज्जर स्टोन से बना हुआ है। तो इसका नाम शीश महल पड़ा है शीशों के काम की वजह से। तो सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की गई थी भाई?
पूछा गया कि दुर्ग के रूप में स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरे दोस्तों। लाट की मस्जिद भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, ठीक है। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हरियाणा प्रदेश के हांसी के दुर्ग को बनाया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया क्या कहलाता है? हांसी में स्थित असीगढ़ का किला तलवार के किले के नाम से जाना जाता है। माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है मेरे दोस्तों। असीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ पर है? हांसी के अंदर है। माधोगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? माधोगढ़ का महेंद्रगढ़ के अंदर। बार बार क्वेश्चन पूछे गए। कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? भाई बहन के रिश्ते का जो उत्सव है सलुम्बन यानी कि सलोम्बन रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तीज, ठीक है। और तीज क्या है भाई? मानसून, मानसून के स्वागत करने के लिए मानसून का उसके लिए मनाया जाता है। लड़कियां अपने इस दिन हाथों में क्या लगाती हैं? मेहंदी लगाती हैं। निर्जला एकादशी हरियाणा राज्य में महिलाओं के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मई जून के अंदर यह मनाया जाता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्षी की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज त्योहार मनाया जाता है। तीज त्योहार, ठीक है। तो कौन सा मनाया जाता है? तीज त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जगाधरी के पास में कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है मेरे दोस्तों, ठीक है। कपाल मोचन को गोपाल मोचन के रूप में भी जाना जाता है। तीज का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तीज का त्योहार सावन में मनाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। सावन की पड़े पड़े फुहार भाई। बैसाखी त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ज्यादातर सिख समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। और इसी को बैसाखी के त्योहार को असम में किस नाम से जाना जाता है? असम में इसको बिहू के नाम से मनाया जाता है। केरल में इसको किस नाम से मनाया जाता है? पुरम विशु के नाम से, पुरम विशु के नाम से। बंगाल में नवा वर्ष के नाम से, यानी कि हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप में इसको मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसलिए सिख समुदाय बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बताओगे। सामान्यतः लूर नृत्य कौन से त्योहार में किया जाता है? लूर नृत्य होली पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। लूर शब्द का मतलब ही क्या? लड़की। लूर का मतलब ही क्या है? लड़की। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है? तीज का त्योहार, तीज का त्योहार आता है श्रावण के महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ है? सांपों के साथ जुड़ा हुआ है। गुगा नवमी का त्योहार जुड़ा हुआ है, ठीक है। गुगा नवमी का त्योहार, ठीक है। सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है गोगा जी को, गोगा पीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? भाद्र महीने में, भाद्र महीने में, भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? भाई बहन के रिश्ते का जो उत्सव है वह सलुम्बन या सलोम्बन रक्षाबंधन। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार वर्ष कब से मनाना शुरू किया गया था? बगीचों का त्योहार वर्ष मनाना शुरू किया गया था 1997 से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रोज फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में, फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआत में ये मनाया जाता है। हरियाणा का जो छड़ी नृत्य है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? हरियाणा का छड़ी नृत्य मेरे दोस्तों गुगा नवमी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो पूरे के पूरे मेरे दोस्तों आपको आज 150 प्लस ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा दिए। 150 प्लस ही क्वेश्चन आज आपको करवा दिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना भाई। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नीचे आपको 170 रुपए में नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।